हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मोस्ट एंगे इन्फॉर्मेशन में। आज मैं एक नई इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ जो कि सीआईएसएफ ट्रेडमैन के जो एग्जाम डेट से संबंधित जानकारी के बारे में है। जैसा कि आपको पता है कि सीआईएसएफ ट्रेडमैन का जो फिजिकल है वो कंप्लीट हो चुका है और सभी लोग जो है एग्जाम का वेट कर रहे हैं। मेरा भी फिजिकल क्लियर हुआ है, मैं भी एग्जाम का वेट कर रहा हूँ। जैसा कि अभी मैं फायरमैन का एग्जाम दे के आया हूँ, तो मैं आपको बताने के लिए आया हूँ कि जो आपका एग्जाम है वो आपका जो होता है ट्रेडमैन का कब तक हो सकता है, तो उसके बारे में अगर हम बात करें और साथ ही आपका जो होता है सिलेबस है उसका वो क्या होगा उसके बारे में अगर हम बताएं, तो अगर हम देखें तो सबसे पहले अगर हम देखें तो सीआईएसएफ में जो भर्तियां प्रचलित चल रही हैं वो 5 भर्ती प्रचलित चल रही हैं। ठीक है, 5 भर्ती प्रचलित चल रही हैं और इन्हीं 5 भर्तियों को इनको क्लियर करना है लगभग दिसंबर या जनवरी तक। ठीक है, और 5 भर्तियों को क्लियर करना है, जिनमें से अगर हम देखें तो एससीएम 2019 का काम जो है तमाम हो गया है। ठीक है, एससीएम 2019 जो है उसका जो होता है पूरा काम तमाम हो गया, उसमें बहुत कुछ नहीं बचा हुआ है, पेपर हो गया है, रिजल्ट आना बाकी है, शायद टाइपिंग बचा होगा, यही होगा। ठीक है, दूसरा नंबर जो है वो है अपना जो होता है फायरमैन था। ठीक है, फायरमैन में जो कि मैंने एग्जाम दिया है, फायरमैन में भी एग्जाम जो होता है हो गया है और फायरमैन का एग्जाम होने के बाद उसका भी रिजल्ट आना ही बाकी है, मेडिकल बचा है, बाकी सब हो जाएगा। तीसरा जो एग्जाम है एससीएम 2021 है, उसका जो होता है अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ है और इसका एग्ज़ाम मुझे लगता है बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। लगभग जो होता है 26 अक्टूबर से पहले आपका एग्ज़ाम हो जाएगा इसमें एससीएम वालों में। अगला नंबर जो आता है वो आता है सीआईएसएफ जो होता है ट्रेडमैन। ठीक है, जिसमें मैं भी फिजिकल दिया था, कुक में ट्रेडमैन है। तो ट्रेडमैन का जो होता है फिजिकल ट्रेडमैन का जो एग्ज़ाम होगा वो कब तक होगा इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और लास्ट जो भर्ती है वो है ड्राइवर की, सीआईएसएफ ड्राइवर। इसका जो होता है इसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसका एग्जाम इसके बाद ही होगा, ड्राइवर हो गया। और इन भर्तियों को जो क्लियर करना है वो लगभग दिसंबर तक करना है। ठीक है, तो अगर हम बात करें सीआईएसएफ ट्रेडमैन की, तो सीआईएसएफ ट्रेडमैन की अगर हम बात करें ट्रेडमैन की, तो आपका जो फिजिकल है वो लगभग कंप्लीट हुआ था। फिजिकल कंप्लीट हुआ था अप्रैल मंथ में। ठीक है, मेरा अप्रैल में हुआ था, आप लोगों का थोड़ा आगे पीछे हुआ होगा। ठीक है, अप्रैल मंथ में क्लियर हो गया था। अप्रैल मंथ में होने के बाद अभी अप्रैल के बाद मई के बाद जून के बाद जुलाई के बाद अगस्त के बाद सितंबर के बाद अक्टूबर, लगभग 6 मंथ हो गए। ठीक है, 6 महीने हो गए हैं, अभी आपका जो रिटन एग्जाम है वो नहीं हुआ है। इसका कारण क्या था? वही एससीएम 2019 लटकाया था, उसके बाद फायरमैन लटकाया था, फिर आपका जो होता है एससीएम 2021 लटकाया है, फिर आपका ट्रेडमैन होगा। और जैसा कि मैं सीआईएसएफ को देखते आया हूं तो उसमें पता लगा है कि जो आपकी जो भर्तियां हैं वो क्रम वाइज हो रही हैं। जैसे पहले इनका सभी का फिजिकल हुआ और फिजिकल होने के बाद इन सभी का रिटन एग्जाम हुआ। तो रिटन में 2 का एग्जाम तो काम तमाम हो गया, जिसमें मैंने बताया कि सीआईएसएफ एससीएम 2019 और जो होता है फायरमैन है। ठीक है, एससीएम 2019 और फायरमैन है और इन दोनों के एग्जाम में ज़्यादा अंतर नहीं है, लगभग एक मंथ का अंतर था। ठीक है, फायरमैन का तो एक मंथ का अंतर था। वहीं पर जो दूसरा एग्जाम है वो है एससीएम एंड एसआई वाला 2021 का। इसका जो एग्ज़ाम है 26 अक्टूबर से पहले हो जाएगा क्योंकि एक ही मंथ का अंतर है। और जो चौथा एग्ज़ाम है वो है आपका सीआईएसएफ ट्रेडमैन। ठीक है, सीआईएसएफ ट्रेडमैन का है, तो आपका एग्ज़ाम कब तक हो सकता है? ट्रेडमैन का आपका एग्ज़ाम कब तक हो सकता है अगर इसके बारे में हम बात करें तो 26 अक्टूबर से पहले आप इनका एससीएम वालों का हो जाएगा। ठीक है, 26 अक्टूबर से पहले एससीएम वालों का हो जाएगा, एससीएम 2021 वालों का हो जाएगा। ठीक है, एससीएम 2021 के होने के बाद जो नंबर लगेगा वो आपका लगेगा, मुझे लगता है लगभग 15 नवंबर से लेके और 20 नवंबर के बीच में आपका एग्ज़ाम जो है वो करा लिया जाएगा। और आपका जो एग्ज़ाम होगा वो ऑनलाइन मोड में होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो मैंने फायरमैन की भर्ती देख के आई है वो मतलब पेपर दे के आया है, उसमें जो था ऑनलाइन एग्जाम हुआ है। उससे पहले जो था एससीएम 2019 का हुआ था उसमें ऑफलाइन एग्जाम हुआ था। ऑफलाइन क्यों हुआ था? तो उसमें धांधली वाली हो गई, उसके बाद जो होता है धांधली होने की वजह से एससीएम में मतलब फायरमैन में ऑनलाइन हो गया। बाकी अब सभी जो एग्ज़ाम चलेंगे वो टीसीएस कंपनी कराएगी। अब बात आती है सिलेबस की। अगर हम सिलेबस की बात करें तो आपके जो होता है सिलेबस में जो क्वेश्चन आएंगे वो कैसे आएंगे? तो भाई जब मैंने सिलेबस को रीड किया तो प्रीवियस ईयर मैंने पेपर नहीं टेस्ट दिया था, तो टेस्ट दिया था तो मुझे पता लगा कि सिलेबस में रीजनिंग में 40 क्वेश्चन आ रहे हैं। अब कई भाई ऐसे बोल रहे हैं कि रीजनिंग में 40 नहीं है, लेकिन अगर आप टेक्स्ट बुक जाएंगे, टेक्स्ट बुक पे देखेंगे तो टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उसमें जो होता है 40 क्वेश्चन दिए हुए हैं और उसके प्रीवियस ईयर में जाएंगे तो वहाँ भी 40 क्वेश्चन है। तो आप लोग ये क्लियर कर लीजिएगा कि 40 क्वेश्चन आते हैं या 25 क्वेश्चन आते हैं। अगर 40 आएंगे तब तो अच्छा है हम लोगों के लिए, क्योंकि भाई हम लोग रीजनिंग तो अच्छी होती है सभी की। तो भाई 40 क्वेश्चन हो गए, उसके बाद शायद 20 क्वेश्चन मैथ का होता है, मैथ का शायद 20 क्वेश्चन होता है, 20 क्वेश्चन शायद हिंदी का होता है, ऐसे कुछ है। और उसके बाद जो होता है 20 क्वेश्चन आपका जीएस का हो जाएगा। तो अगर हम देखें तो भाई 40 क्वेश्चन रीजनिंग आएंगे तब तो अच्छा ही रहेगा हम लोगों के लिए।
लेकिन अगर मेन जो सिलेबस है जो फायरमैन में हुआ था तो 25 क्वेश्चन की हिंदी आई थी, अगर ये नहीं होगा तो ये होगा, ठीक है। 25 क्वेश्चन की हिंदी आई थी, जीएस जो है वो आई थी 25 क्वेश्चन की। वहीं पे अगर हम देखें तो रीजनिंग जो आई थी वो भी 25 नंबर की, रीजनिंग जो आई थी 25 नंबर की। वहीं पे जो होता है मैथ जो आया था वो भी 25 नंबर का आया था। तो अगर हम देखें तो इतने आए थे। टोटल जो पेपर होगा वो 100 नंबर का होगा, ठीक है। 100 नंबर का पेपर होगा। 100 नंबर के पेपर में जो होता है निगेटिव जो है वो नहीं होगी, ठीक है, निगेटिव नहीं होगी। और पेपर में जो टाइम मिलेगा वो मिलेगा 2 घंटे का टाइम मिलेगा, 2 हावर का मिलेगा। तो 2 हावर के टाइम में आपका जो होता है बहुत आराम से हो जाएगा। अगर हम पेपर के लेवल की बात करें, पेपर लेवल, ठीक है, पेपर लेवल बात करें तो आपका जो पेपर आएगा ईजी टू मॉडरेट आएगा। ईजी टू मॉडरेट, बहुत हार्ड पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो ये पेपर रहेगा। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि भाई मैं फायरमैन में एग्ज़ाम दे के आया हूँ, तो मैंने देखा था, मैंने फायरमैन में जो स्कोर किया है वो 80 किया है। फायरमैन में स्कोर जो किया है वो 80 नंबर किए हैं। तो 80 नंबर किए हैं तो भाई 80 नंबर ऐसे थोड़ी ना आ जाते हैं। आजकल तो 80 नंबर खेला हो गया है। सब लोग बोल रहे हैं कि 80 पे भी सिलेक्शन नहीं होगा, 90 नंबर पे होगा, 95 नंबर पे होगा। तो भाई ऐसा लग रहा है कि फायरमैन में ऐसा हो रहा है, तो इसीलिए आप थोड़ा सा अच्छे से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि 80 नंबर पे भी सिलेक्शन नहीं होगा। तो इसी वजह से आप अच्छे से जो होता है तैयारी करके जाइएगा। ये आपका है इजी टू मॉडरेट पेपर आएगा। और पेपर में जो होता है हिंदी में आप ध्यान दे दीजिएगा समास पे, उसके बाद जो होता है आपके जो होता है वाक्य पूर्ण विराम पे, वाक्य शुद्धि पे, उसके बाद जो होता है संधि पे थोड़ा सा देख लीजिएगा। 1-2 क्वेश्चन आता है, समास का सबसे ज़्यादा है। और जो होता है विराम चिन्ह का 3-3-6 क्वेश्चन थे। तो वाक्य शुद्धि से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन थे, ठीक है। और उसके बाद भरने वाले से 1-2 क्वेश्चन थे, तो हो गया 17-18 क्वेश्चन। 1-2 क्वेश्चन और रहे होंगे, ठीक है। और जो होता है उसमें वो नहीं आया था, क्या बोलते हैं, गद्यांश नहीं आया था, तो कोई दिक्कत नहीं थी। बाकी आ भी सकता, नहीं भी आ सकता है। मैथ का अगर देखें तो चाल, समय, दूरी, ये सभी जो होता है क्वेश्चन आए थे। उसके बाद जो होता है अगर हम देखें तो मेंसुरेशन नहीं आया था मैथ में। सबसे मेन जो पॉइंट होता है जो कट ऑफ को ऊपर नीचे करता है, मेंसुरेशन, वो नहीं था। और दूसरा नंबर जो है रीजनिंग आपकी पूरी इजी आती है, हाँ, बहुत कोई दिक्कत नहीं होगी। जीएस में आपका जो होता है लेवल होता है वो टाइट होता है, तो जीएस को आप अच्छे से देखेंगे, जिसमें जो होता है सबसे ज़्यादा स्टैटिक जीके देखेंगे। मेरे जो जीएस में जो होता है क्वेश्चन जो मिले थे, जीएस में क्वेश्चन मिले थे करंट से, लगभग मुझे लगता है 7 से 8 क्वेश्चन थे करंट से 7 से 8 क्वेश्चन थे। तो भाई करंट आपको बहुत ध्यान से देखना होगा, साथ में स्टैटिक जीके। उसके बाद जो होता है हिस्ट्री से क्वेश्चन भी नहीं मिला था, पॉलिटी से 1-2 क्वेश्चन मिले थे, ठीक है। तो पॉलिटी आप देख लीजिएगा अच्छे से। तो ये सभी जो होता है पेपर में आपके आने वाले हैं। और आपका पेपर भी बहुत जल्दी होने वाला है, बहुत जल्द, मतलब मैंने बता दिया कि आपका जो पेपर है वो लगभग 15 से 20 नवंबर तक हो जाएगा। तो आप लोग फाइनली तैयार हो जाइए, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है। और जो हम लोग फिजिकल क्लियर हैं, क्योंकि आपको भी पता होगा ट्रेड टेस्ट में कितने लड़के बाहर हुए थे, ठीक है। हमारे यहाँ बाहर हुए थे, आपके यहाँ हुए होंगे, नहीं होंगे, लेकिन आपको भी पता होगा और हमको भी पता होगा। तो ट्रेड टेस्ट में बहुत सारे लड़के बाहर हुए थे। तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, और आपका भाई आपके साथ है। जो भी दिक्कत होगी आप लोग कमेंट में पूछिएगा, मैं ज़रूर बताऊँगा आपके लिए, ठीक है। सो ये एक ओवरऑल वीडियो थी जो कि मुझे लगा कि आपको देनी चाहिए। सो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।